तो नाजरीन, मैं हूँ हरबल स्टेशन चिश्ती और आज एक नए प्लांट की शनाख्त, पहचान और उसके फ़ायदे के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज जिस पौधे की मैं पहचान करवाने लगा हूँ इसको पत्थर चट कहते हैं। पत्थर चट जो है, पत्थर चट का अगर नाम के ऊपर हम गौर करें तो हमें ये मालूम होता है, इसका मतलब ये है कि पत्थर को चट कर जाने वाला पौधा। पथरी का ये अखराज करता है। पथरी गुर्दे की हो, मसाने की हो या पीते की पथरी हो, इसकी वजह से जो सोजिश होती है, सूजन होती है गुर्दों के ऊपर, इसके लिए इंतहाई मुफीद और कारआमद पौधा है। तो आए नाजरीन, आप कुछ पौधे की पहचान भी करवाता हूँ और साथ इसके बाकी फ़ायदे के ऊपर भी रोशनी डालते हैं। जी, ये नाजरीन, ये है पत्थर चट का प्लांट, जिसको बोटेनिकल नेम जिसका प्रोफाइलम पिनाटम और इंग्लिश नाम कैथीड्रल बेल्स के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसके आम नामों के ऊपर बात करें तो इसको आम तौर पे पत्थर चट के नाम से ये बोला जाता है। पत्थर चट ही के नाम से ये नर्सरियों के ऊपर और बागात में, लॉन्स में और अमूमन ये खूबसूरती के लिए भी लगाया जाता है। पत्थर चट का जो प्लांट है, इसमें सबसे जो मज़े की बात है वो ये है कि ये आपको पत्ते नज़र आ रहे हैं, किंगरेदार इसके पत्ते होते हैं और ये बीजों से भी बढ़ता है और ये पत्तों से भी बढ़ता है। पत्तों से इस तरीके से बढ़ता है कि इसके पत्ते जो हैं वो अगर ज़मीन के अंदर लगा दिए जाएं, उनको पानी लगाते रहें, तो इसके पत्ते से हर जो किनारा होता है इसका कटा हुआ, इस हर किनारे से एक नया प्लांट जो है ये निकलता है और ये प्लांट निकल के उगना शुरू कर देता है। तो ये मतलब इसको, ये खूबी जो है इसको बाकी प्लांट से मुमताज़ करती है और ये मतलब अलग किस्म की जो है इसकी सिफत है कि पत्तों से ये ग्रोथ करना शुरू कर देता है। और पत्तों से फिर एक पौधा नहीं निकलता, इसके हर किनारे से एक पौधा जो है इसका निकलता है और बढ़ना शुरू कर देता है। अगर हम इसके मिजाज के ऊपर बात करें तो इसका मिजाज जो है वो पहले दर्जे में सर्द खुश्क मिजाज है। अभी अगर सर्द खुश्क मिजाज के ऊपर बात करें तो इस मिजाज में नज़र या मुफरद अज़ा वाले ये बताते हैं कि सर्द खुश्क मिजाज में पथरी पैदा होती है। लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं ऐसा ऐसा गाहे बगाहे बयान करता रहूँगा कि सर्द खुश्क मिजाज में पथरी ख़त्म करने वाली भी चीज़ें मौजूद हैं और ये एक नहीं है, इसके अलावा भी बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो सर्द खुश्क मिजाज की हैं लेकिन पथरी को भी ख़त्म करती हैं, सोजिश को भी ख़त्म करती हैं और सूजन को भी ख़त्म करती हैं। तो ये प्लांट जो है, इसके जो फ़वाद हैं, ये इसके फ़वाद में ये चीज़ शामिल है कि ये सोजिश को, सूजन को, ख़ुसूसी तौर पे गुर्दे की सूजन को, गुर्दे की सोजिश को ये ख़त्म करता है और पथरी को ये खारिज करता है। अगर इसके पत्ते जो है वो इसी तरीके से चबाता रहे बंदा 40 दिन तक, ये पथरी को पहले 3-4 दिन में ही ये निकाल देता है और सूजन भी गुर्दे की कम हो जाती है, सूजन भी गुर्दे की ख़त्म कर देता है। इसके अलावा कहे आने को रोकता है, यरकान में ये मुफीद है, कब्ज़ के लिए ये मुफीद है, मतली में जो है ये फ़ायदा करता है, मतली आने की कैफियत को ये ख़त्म करता है, जिस्म को कुछ हद तक ये डिटॉक्स भी करता है और ज़हरीले मवाद जैसे कि अभी जो बवासीर की हालत में जो मकद के ऊपर जो है वो ख़ारिश होती है, उस सूरत में भी इसके पत्ते जो हैं वो बहुत फ़ायदा करते हैं और जहरीले मवाद को जो है ये निकालने की कोशिश भी करता है और साथ ख़ारिश को भी ये फ़ायदा देता है। तो ये एक प्लांट, इसके अलावा भी इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि वो बयान से बाहर हैं। मिजाज इसका सर्द खुश्क है। बहार के मौसम में इसको फूल लगते हैं और बहार के मौसम में इसके फूल जो है वो खिल कर जो तकरीबन अप्रैल तक इसके जो हैं वो लगना शुरू हो जाते हैं, इसके ऊपर बीज लगना शुरू हो जाते हैं। बीजों से भी ग्रोथ करता है और पत्तों से भी ये बढ़ता है। इसके अलावा नाजरीन, पथरी के जो बनने का अमल है, जिस तरीके से जो है वो पथरी जो है बनती है, पथरी बनने का अमल खा वो गुर्दे की पथरी है, खा वो मसाने की पथरी है, खा वो इसकी पित्ते की पथरी है, ये तीनों पथरियों को ख़त्म करके उनके जो सोजिश के असरात होते हैं, खा गुर्दे के अंदर हों या पित्ते के अंदर हों या मसाने के अंदर हों, पेशाब की नाली का जो इन्फेक्शन है, पेशाब की नाली के इन्फेक्शन के लिए भी ये बहुत मुफीद और कारआमद पौधा है। पेशाब की नाली की जो इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करके
पेशाब की जो तकलीफ़ है उसको ये दूर कर देता है, ख़त्म कर देता है और पेशाब को खोल के लाता है, पेशाब खोल के आता है और पथरी पथरी का इखराज हो जाता है। इसके अलावा एली स्किन जो है, एली स्किन के लिए भी इसके पत्तों का जो है वो लेप कूट कर किया जाता है। एली जो स्किन है उससे मतलब जो एलीपन है वो इसका मतलब चेहरे से ये ख़त्म हो जाता है, ये जज़ब करता है और इसके अलावा चेहरे के जो दाग धब्बे हैं उनको ख़त्म करता है। अमूमन ज़्यादातर लोग एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं इस मकसद के लिए। अगर एलोवेरा के साथ इसको भी साथ शामिल कर लिया जाए तो ये चेहरे के ऊपर जो सोजिश के असरात होते हैं या जो मेलानिन जो है वो ज़्यादा खारिज हो रहा होता है, चेहरे से रतूबात जो हैं वो ज़्यादा खारिज हो रही होती हैं, उनके तनासब को भी ये कंट्रोल कर लेता है और चेहरे के ऊपर जो है वो दाग धब्बे या छाइयाँ बनने का जो अमल है उसमें ये फ़ायदा करता है, वो कम करता है छाइयों बनने के अमल को और दाने बनने के अमल को ये ख़त्म कर देता है। इसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो कि जरासीम के लिए, बैक्टीरिया के लिए या वायरस के लिए जो है बहुत अहम साबित होते हैं और बैक्टीरिया या वायरस के जो निज़ाम है इसको ये ख़त्म करते हैं और तोड़ते हैं। मतलब ये बुखारों के ऊपर भी या नज़ला ज़ुकाम के ऊपर भी ये कुछ हद तक जो है ये कारआमद पौधा है और काफ़ी हद तक जो इसके एंटीऑक्सीडेंट हैं वो बिल्कुल लाइट हैं, हल्के से मतलब एंटीऑक्सीडेंट है, इस तरह के एंटीऑक्सीडेंट हैं कि ज़्यादा सख्त जो तरीके से ये कंट्रोल नहीं करता बल्कि बड़े ही नरम और बड़े ही प्यारे अंदाज से ये जो है वो जिस्म से दाने और झुर्रियाँ बनने के अमल को भी ये रोक सकता है। अगर इसकी मिकदार खुराक की बात करें तो मिकदार खुराक जो है इसकी 5 माशा तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब 5 ग्राम तक इसका 1 से 2 पत्ते जो हैं हम इसके जो है एक बार में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्लांट के साथ हाज़िर होऊंगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर